ताबीज बांध लो पढ़ाई से पहले, आप ये मंत्र का जाप करोगे तो आप स्कोर अच्छा कर लोगे, वो सारी बातें कैसी होती हैं? वो तो कुछ नहीं होता, उससे होना भी क्या है, पढ़ना तो पड़ता ही है। बट एक ये बात होती है कि फोकस और कंसिस्टेंसी, ये दो मेन चीज़ें होती हैं। तो चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और आप कभी कभी ढूंढते हैं यूपीएससी टॉपर, कभी कभी ढूंढते हैं स्कूल्स के टॉपर, आईआईटी के टॉपर और नीट के टॉपर। दोस्तों, आज एक और टॉपर से मिलवाने के लिए स्पेशली और प्राउड मोमेंट है इस फैमिली के लिए। और मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूं, लोहारू हलके के अंतर्गत ये एक गांव आता है, एक गांव ही है, कस्बा सा है, ढिगावा मंडी। वहां मैं बैठा हुआ हूं और माँ बाप काफी गदगद हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही आपके बच्चों का भी रिजल्ट आया है। और रिजल्ट 10th और +2 का जो आया है उसमें से स्पेशली यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि एरिया की बेटी आस्था मंगल ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर वो हैं, और मैं बताऊं 99.98 के आसपास उनकी रैंक रही है। मात्र 0.2 उनके कम रहे हैं, नहीं तो पता नहीं पूरे देश में मोदी जी खुद उनसे मिलने आते, ऐसा माहौल आस्था ने सेट कर दिया था। लेकिन ये पॉइंट का खेल मैं जानना चाहूँगा, आस्था ने कैसे इसको अचीव किया, क्या तैयारी की, कैसे आपके बच्चे भी टॉपर बन सकते हैं, और अब आस्था के सपने क्या हैं, किस चीज़ में आस्था है उसकी, और आगे कैसे बढ़ना चाहेगी। बात करने के लिए फ़िलहाल मैं आस्था के घर पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर फैमिली आपको दिख रही है, जिस तरीके से आस्था बैठी है, हर कोई खुश है, हर किसी का चेहरा। और एक माँ बाप की लाइफ में दो तरह के मूवमेंट होते हैं। हरियाणा राजस्थान में आज भी जैसे ऑनर किलिंग जैसी बातें होती हैं, लेकिन अगर माँ बाप चाहें तो आपके बच्चे, आपकी बेटियां आपको वहां तक पहुंचा सकती हैं जहां आपके सपने आपने कभी देखे तक नहीं होंगे। मेरे साथ राजेश हैं, फादर हैं। आज बेटी के इस मूवमेंट पर, इस अचीवमेंट पर कैसा फील कर रहे हैं? सर, अपने बच्चे अगर होनहार होंगे, अगर देश में रैंक आएगी तो हर माँ बाप, चाहे कोई हो, हम तो खुश हैं ही हैं, लेकिन साथ ही कस्बेवासी, लोहारू हल्का, भिवानी, सब स्कूल जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो सभी आज गदगद हैं कि आस्था ने बहुत अच्छा काम किया। जब वे पढ़ा करती, स्कूल जाया करती, तब लगता था कि टॉपर बन जाएगी देश की। सेकंड पोजीशन आना बहुत बड़ी बात होती है, और फर्स्ट में और सेकंड में मेरे हिसाब में मामूली से आप पॉइंट्स का अंतर। जैसे क्या होता है सर, मेरा एक लड़का भी है, आर्यन नाम है, वो भी इसी स्कूल से पढ़ा है, अभी डीटीयू दिल्ली से बीटेक कर रहा है। और अभी उसने भी, जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं जो फॉरेन की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, वो बच्चों को बुलाती हैं। जो जैसे कनाडा की यूनिवर्सिटी होगी, वो 40 बच्चों को बुला रही है, या फ्रांस की 30 बच्चों की। अमेरिका का जो यूनिवर्सिटी है CMU, उसमें मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है, और ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 2 ही बच्चे गए हैं, उनमें भी वो है। तो अभी मतलब कि बेटा अमेरिका से पढ़ रहा है। हाँ, अमेरिका से पढ़ रहा है, अभी वो आएगा 6 तारीख को रिटर्न। वो भी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से डिगावा से ही स्टडी की। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है, बार बार एक पेरेंट्स स्कूल का नाम और स्कूल की तारीफ कर रहे हैं। ये उसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, और मैंने जैसे बातचीत की, स्कूल के यहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, और बड़ी अच्छी बात होती है। फिलहाल वजीर मान साहब अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, और राष्ट्रीय महासचिव हैं जननायक सेवा दल, JJP जिसे जाना जाता है, डिप्टी CM है आज हरियाणा में, उनसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं। आस्था कैसा फील कर रही हैं, और फैमिली में कैसी बातें चल रही हैं, फ्रेंड्स क्या बातें कर रहे हैं? फील तो सभी अच्छा करते हैं, मैं भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब फ्रेंड सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और कहते हैं यार तू कितना पढ़ती थी, हमें बताया नहीं, बट अच्छा फील सच हो में ही ज्यादा पढ़ती थी, या हो गया ऐसे ही कोई जैसे वो होते हैं, ताबीज बांध लो पढ़ाई से पहले, आप ये मंत्र का जाप करोगे तो आप स्कोर अच्छा कर लोगे, वो सारी बातें कैसी होती हैं? रहा। वो तो कुछ नहीं होता, उससे होना भी क्या है, पढ़ना तो पड़ता ही है। बट एक ये बात होती है कि फोकस और कंसिस्टेंसी, ये दो मेन चीज़ें होती हैं। तो चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब तो टाइमिंग क्या रहता था स्टडी? घर की बात करें, घर में कितना पढ़ना पड़ता था? स्कूल्स में तो स्कूल और जो होते ही हैं, लेकिन यहाँ की बात करें, यहाँ कितना टाइम दिया आपने पढ़ाई को? 4 to 5 आवर अ डे। लाइक अगर नॉर्मली एक आधे दिन स्किप भी हो जाता था, बट नॉर्मली इतना ही रहता था, 4 to 5 आवर्स। तो ऊपर से बहुत सी बातें जाननी होती हैं, अभी भी जिज्ञासु हैं जो लोग देख रहे हैं इस बात को जानने के लिए। कभी होता था कि मन
चुराते थे स्कूल ना जाऊं, स्कूल वैसे पास में ही है, कि आज तो छुट्टी मार देंगे, बहाना मार देंगे पेट दर्द का, सर दर्द का, या कोई ऐसा? कैसी रही ये स्कूल की जो लाइफ थी? एक मेरा तो कोरोना टाइम था तो ऑलमोस्ट घर पे ही पढ़ना पड़ता था, बाद में स्कूल गए स्कूल का इसका तो मतलब स्कूल गए तो स्कूल में भी पढ़ा। मन कभी कभी तो होता ही है, बट चलो हो गया, बट अच्छा था। हाँ। चलिए, मैं आस्था से बहुत सारे सवाल लूंगा, इनकी मम्मी भी अब बताने के लिए, क्योंकि इस जर्नी में और इस सक्सेस में एक माँ का हिस्सा मैं हमेशा कहता हूँ। पेरेंट्स तो चलिए बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर काम करते हैं अपने आजीविका के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन एक माँ को संभालना अपने बच्चों को बड़ी बेहद अहम जिम्मेवारी होती है। तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ जी, क्या नाम है आपका, और फिलहाल आस्था की इस अचीवमेंट पर क्या कहना चाहेंगी? आपकी कितनी मेहनत लगी है, सुबह जल्दी उठना होता है, सारी बातें एक पेरेंट्स के तौर पर, और एक मदर के तौर पर आपका कैसा रहा? जी रूटीन नॉर्मल ही था हमारा, तो कुछ ऐसा स्पेशल एफर्ट नहीं करते थे भाई। बच्चा थोड़ा सा आराम से पढ़े, देखे भाई कोई गलत राह पे नहीं जा रहा है, मोबाइल वगैरह आजकल ज़्यादा देखते भी, वो ना देखे, अपना टाइम पे स्कूल में जाए। रेगुलर रूटीन जो बचपन से रहा वही अब रखा है भाई। कोई एम भी नहीं था अभी फर्स्ट आए, अपना बढ़िया से पढ़े भाई, यही एम रखा है शुरू से। पढ़ाई के दौरान आप रोकते टोकते थे, कभी पिटाई कर देते हैं? इंडियन पेरेंट्स की बातें होती हैं, बच्चों को डांटते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है। आपके घर में क्या माहौल था? आस्था को आपने क्या माहौल दिया? जी कभी ऐसे देखते थे भी बच्चा पढ़ रहा है क्या, कोई कहीं जा रहा है, टाइम रूटीन सही है क्या, वैसे जो बचपन से दे देते हैं ना जो स्वभाव वैसा ही रहता है। अब कोई अलग किया नहीं वैसे कुछ। कभी ऐसा भी हुआ है कि आस्था को पीटना पड़ा हो किसी बात के लिए, आपको डांटना पड़ा हो पढ़ाई के लिए? अगर मैं जानना ही चाहूंगा। नहीं नहीं जी, ऐसे क्या देते थे भाई, बेटा पढ़ो, टाइम से पढ़ो, टाइम से उठो, टाइम से देखो, बस ऐसा ही, इतना कुछ अलग नहीं किया जी। इनके जो प्रिंसिपल साहब हैं, वजीर मान साहब और जो प्रताप मान साहब हैं, मतलब उनका डायरेक्ट इनके साथ मतलब संबंध रहता था बच्चों के साथ, तो उस हिसाब से बच्चों का खुद ही माइंड में रहता था भी हमें कुछ करना है। तो टीचर्स अच्छे थे शुरू से, मतलब स्कूल में पढ़ा उसी हिसाब से, मतलब फोकस करके आके स्टडी कर ली, कभी ट्यूशन नहीं लिया आज तक भाई, +2 तक इन्होंने। अच्छा, हाँ। ये बड़ी बात है, ट्यूशन कोचिंग और ये बहुत सी बातें होती हैं आजकल। बच्चे पता नहीं कोचिंग के पीछे ही दौड़े पड़े रहते हैं, पूरे घंटों पढ़ते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट पता नहीं क्या आता है। लेकिन आस्था का आप समझ सकते हैं, आस्था चंचल कितनी है, शरारत कितनी करती है, क्योंकि दूसरे बच्चे जानना चाहते हैं कि शरारती भी होते हैं क्या टॉपर, या फिर कैसा क्या माहौल? नहीं नहीं जी, पूरी शरारती है, अपना टाइम से खेलती है, टाइम से ही मतलब पढ़ती है। इसका मतलब 6 से 8 का घूमने का, अपना बच्चों के साथ मिलने का टाइम है, और 10 से 2 बजे तक, मतलब समझ लीजिए आप 10वीं से 12वीं तक, मतलब एक दिन भी स्किप नहीं किया इसने। 10 बजे से मेरे को 2 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना ही है, बस वो उस टाइम भी इसकी रूटीन है। वो यूँ नहीं है भी आज एग्जाम है तो पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, वो नहीं रखती थी कभी भी जी। राजेश भाई, आपको भी कभी ऐसा हुआ कि बेटी को रोकना टोकना पड़ा हो, बेटी का ध्यान रखना पड़ा हो? एक पेरेंट्स के तौर पर हरियाणा में तो बहुत एक पेरेंट्स पे जिम्मेवारी हो। रियल बात क्या है अगर आपके 2 बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, और लड़का भी टॉपर हो, वो भी अपने बैच का टॉपर है, तो लड़की इस घर में क्या होता है आम कि माँ का लगाव लड़के की तरफ होता है या फादर का लगाव लड़की की तरफ होता है। इन दोनों बच्चों में कंपटीशन क्रिएट होगा। वो 98 पॉइंट समथिंग कुछ सर उसके नंबर थे, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो इसको भी ललक होगी भी मेरे को इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं। और हमने कुछ माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, कुछ स्कूल में सुबह सुबह प्रताप सर क्रिएट कर ही देते हैं कि इस माहौल की जानना चाहूंगा मैं, मैडम जी जी। कोचिंग मेरे लड़के ने, जो इसका भाई था, मतलब बिना कोचिंग IIT क्लियर की स्कूल में ही सीधा सरों से पढ़ के, मतलब वो शायद एक ऐतिहासिक बात है। मतलब 2-2 साल 3-3 साल बच्चे कोचिंग करते हैं, IIT क्लियर करना मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बिना कोचिंग के ये बार बार ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो बहुत सी कोचिंग है, हालांकि अच्छी कोचिंग अचीवमेंट तक आपके बच्चों को इजीली पहुंचा देती हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस तरीके से एक माहौल तैयार करना, वो माहौल कौन सा था? आप कह रहे हैं कि हमने घर में वो माहौल दिया बच्चों को। सबसे ज़्यादा माहौल तो सर स्कूल में मिलता है बच्चे को। घर में बच्चा कितना टाइम रहेगा, 4 बजे आएगा, खाना वाना खाएगा, ड्रेस चेंज करेगा और कुछ रेस्ट करेगा 1-8 घंटा, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए उसकी 2 घंटे या घंटा, मिलना जुलना खेलना होना चाहिए, उसके बाद पढ़ना होता है। माहौल क्रिएट तो घर में क्या होता है, माहौल तो स्कूल ही क्रिएट करके देते हैं। अगर टीचर्स का और स्टूडेंट्स का लगाव अच्छा है, अगर टीचर्स ध्यान दे रहे हैं
कि इस बच्चे में कितनी कैपेसिटी और ये कहाँ तक जा सकता है। माहौल तो स्कूल ही क्रिएट करके दे। मतलब कि बच्चे को सही मंजिल तक, सही स्कूल तक, सही संस्था तक पहुंचाना एक पेरेंट्स की अहम जिम्मेवारी है, और वो आपने तय किया आर्या स्कूल के साथ जुड़ के। आर्य स्कूल के साथ तो मैं शुरुआत से जुड़ा हूँ। 1984 में जब आर्य स्कूल की नींव रखी गई, मैं पहला स्टूडेंट था। फिर मेरी सिस्टर्स पढ़ी हैं, मैं पढ़ा हूँ, मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब कि आपने नींव रखी और इन्होंने नींव को इतनी मजबूती तक, कितना मंजिला इमारत, एक बिल्डिंग तय कर दी कि आज देश की टॉपर बन चुके हैं। आस्था, अब क्या है फ्यूचर में, क्या रहेगा, किन प्लानिंग के साथ आप फिलहाल आगे दौड़ रही हैं? यूपीएससी में जाना चाहते हैं कुछ बच्चे, नीट की तरफ जाना चाहते हैं, आईआईटी का भी एग्जाम चल रहे हैं, तो आस्था क्या करना चाहती है फिलहाल? फ़िलहाल तो मैं सीए की तरफ हूँ, सीए में भी रैंकर्स होते हैं, तो सीए में रैंक, फिर आगे तो इसके साथ बीकॉम भी मतलब जो सबसे बेस्ट कॉलेज होता है कॉमर्स का, उसके थ्रू बीकॉम कर लो और सीए कर लो, आगे फिर देखो। तो अभी तो वो तो टेंशन है ही नहीं, किस स्कूल में, किस कॉलेज में एडमिशन होगा, वहाँ मेरा क्या रहेगा, मैं स्कोर जिस तरीके से जो वहाँ पे लगती है, एक नेम लिस्ट लगती है आपका सिलेक्शन की, कि आपका हो गया नहीं हो गया, तो वो तो टेंशन है ही नहीं। हिंदुस्तान में या फिर विदेश में जाने पढ़ने का शौक है, या कहाँ पढ़ने का शौक है? अब तो एडमिशन तो कहीं भी हो जाएगी। पढ़ते मतलब कहीं से, लोग खुद पे डिपेंड करता है ना, आप कितना पढ़ते हो। अभी तो देश से ही पढ़ना है, देश को ऊंचा उठाना है, विदेश में जाके क्या करेंगे। चलिए, तो हाँ, एक बात मैं आपसे भी, जैसे अब पेरेंट्स, जैसे पहले तो चलिए छोड़ दिया आपने, लेकिन अभी प्रेशर आपका है कि सीए करना है बेटा, या ये करना है, या फिर अभी भी आस्था पे ही छोड़ रखा है कि आप आजाद हो, अपनी तरीके से वो कीजिए? पहले भी आस्था पे ही था, नहीं ये नीट भी क्लियर कर सकती थी, जेई भी क्लियर कर सकती थी, लेकिन इसका रुझान अगर कॉमर्स स्ट्रीम में था तो हमने मना नहीं किया। उसी की अचीवमेंट, अगर बच्चे को जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है, अगर वो स्ट्रीम दिला दी तो वो उसमें कुछ बेटर कर सकता है। अगर उसको दबाव से कुछ करवाया तो वो नहीं बेटर कर पाएगा। आस्था, इतनी उम्र में बात करना और आपसे मैच्योरिटी वाली सवाल मैं कर रहा हूँ, वो जायज़ है, क्योंकि फिलहाल आपने वो रैंक हासिल की है, वो ओहदा आपका है आज, वो बातें मैं आपसे पूछ सकता हूँ। एक बच्चे को कैसे अपने स्कूल लाइफ है उसको मैनेज करना होता है, कैसे पढ़ाई को मैनेज करना होता है, किन किन चीज़ों से बचना होता है, और पेरेंट्स क्या चाहते हैं, क्योंकि बेटियों को सब पता होता है, घर में कह के ही भेज दिया जाता है सुबह ही कि देखिए ये ध्यान जरूर रखना है, शाम तक वैसे वापस लौटाना, चाहे बेटा 2 घंटे बाद लौटे। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है एक बेटी को, एक स्टूडेंट को जो कि स्कूल में पढ़ रही है, और आपने कैसे मैनेज किया स्टडी को और दूसरी चीज़ों को? लाइक जो आप कह रहे हो कि बेटी को वो करना होता है, वो तो आज तक मैंने फेस किया ही नहीं। डिफ्रेंशिएट तो मेरे पेरेंट्स ने कभी किया ही नहीं, मेरे और मेरे भाई में। और बात रही स्टडी की, तो लाइक स्कूल लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। उसमें सिर्फ अगर स्टडी पे फोकस करोगे तो भी कुछ अचीव नहीं हो पाएगा, अगर लाइफ ही इंजॉय नहीं की तो मैंने स्कूल में लाइक इंजॉय भी किया। पीरियड्स जो होते थे उसमें कभी कभी खेल भी लिए हम, और पढ़ते थे तो फोकस के साथ पढ़ते भी थे। तो जो एग्जाम हुए उस दौरान टेंशन कितनी थी, ये जो अभी इतना ये पॉसिबल हो पाया है, उस दौरान एग्जाम थे तब क्या स्ट्रेस था, किस तैयारी के साथ, सोती कितना थी, माहौल क्या था आपका? मेरे लिए तो एग्ज़ाम्स भी लाइक नॉर्मल डेज ही थे, क्योंकि मेरी पूरा सिलेबस पहले हो चुका था, सिर्फ रिवीजन चाहिए था, तो वो नॉर्मल डेज की तरह हो जाता था। आज कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं फ्रेंड्स और आसपास के लोग, और क्या फील कर रही हैं आज आस्था? सवाल तो लाइक तेरा टाइम टेबल क्या था, कैसे पढ़ती थी तू, मतलब इतना खेलती थी, हमारे साथ रहती थी, फिर भी कैसे हो गया, बस यही। कैसा फील कर रही हैं ये सब हो रहा है तो? फील तो बहुत अच्छा हो ही रहा है ना, तो फील तो। राजेश जी से लास्ट सवाल मैं ले लूँगा, उसके बाद में अभी वजीर मान जी प्रिंसिपल हैं, थोड़ा सा सर मैं बैठ जाता हूँ आपके साथ। एक स्कूल की बात करते हैं फिलहाल, स्कूल में आज माहौल क्या है, और एग्जाम्पल दिए जाते हैं कल्पना चावला के, झांसी की रानी के, बच्चों के, आपने भी, मैंने स्कूल में देखा बहुत ऐसे ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं, बैनर्स लगा रखे हैं, तो फिर बच्चों को अब एक एग्जाम्पल और मिल गया। आप और आपकी जो स्टडी रूम में जो होगा, क्लासरूम में जो टीचर होगा, वो यूं कहेगा कि आपको आस्था जैसा बनना है। अब स्कूल में क्या माहौल है और आस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? विनोद जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आस्था बेटी को, पूरे विद्यालय परिवार को और पूरे हमारे मंगल परिवार को और सभी क्षेत्रवासियों को
आस्था का जो अच्छा रिजल्ट आया है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आपने जैसे ये पूछा कि स्कूल में क्या माहौल है, मैं हमारे स्कूल का ही नहीं बात कर रहा, हमारे क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी में अच्छा माहौल है। आस्था का रिजल्ट आने के बाद सभी बच्चों को प्रेरणा मिली है। मैं हमारे स्कूल में बच्चों और दूसरी क्लास के छोटे जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं तो उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिली है। वो खुद से कहते हैं कि सर हमारे को भी आस्था से एक आध नंबर फालतू लेके आना है। सर बात करें जिस तरीके से माहौल कैसे तैयार किया जाता है, मैं हमेशा बात करता हूँ और आपके यहाँ तो आर्य समाज वाली बातें बच्चों को सुबह मेरे हिसाब से हवन तक किया जाता है आपके स्कूल में टाइम टू टाइम। तो संस्कार के साथ साथ शिक्षा कैसे दी जा सकती है और इन बच्चों को टॉपर्स जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट में रहे, आपके हरियाणा लेवल तक रहे, तो इन टॉपर्स को कैसे संस्कारों के साथ तैयार कर पाते हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा गुरु, प्रथम गुरु तो विनोद जी माँ है और इसके लिए मैं आस्था की माँ को भी, रितु जी को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने भी अपने बच्चों में आस्था से बड़े हैं आर्यन, उसमें भी और आस्था में भी ऐसे अच्छे संस्कार डाले हैं। इनके दादाजी भी और दादी जी भी सभी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत ही सुसंस्कारित बच्चों को अपना पालन पोषण किया है। रही विद्यालय की बात, तो विद्यालय में हवन यज्ञ भी होता है और दूसरे जैसे आर्य समाज से या और दूसरे अपने जो भी समाज सुधारक लोग हैं, जो भी हमारे समाज के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में जो भी लोग हैं, उनको टाइम टाइम पे बुलाया जाता है और उनसे सभी को लेक्चर करवाए जाते हैं ताकि बच्चों को समय समय पर अपने महापुरुषों के बारे में भी बताया जाता है, उनसे प्रेरणा मिलती रहे। स्कूल में आने से पहले बच्चे को पेरेंट्स कैसे तैयार करें और पेरेंट्स कोऑपरेट कैसे करें बच्चे को और स्कूल को, टीचर्स को, तब जाके ऐसा रिजल्ट निकलता है, उसमें क्या चाहिए होता है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है विद्यालय में आने से, स्कूल में आने से पहले बच्चे का और बच्चे के पेरेंट्स का, दोनों का विश्वास होना चाहिए स्कूल के प्रति कि स्कूल हमारे बच्चे को अच्छा करेगा। राजेश जी तो आपके यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और जैसे ये कह रहे थे कि फर्स्ट स्टूडेंट रहे हैं, पहले छात्र रहे हैं स्कूल के और इन्होंने भी टॉप किया, इनकी बेटी भी आज ये रिजल्ट लेके आई, तो ये भरोसा ही है कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद जाता है, उसके बाद अपने बच्चों को भेजता है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्कूल ने ये विश्वास जीत रखा है। यही जो विश्वास एक शब्द है विनोद जी, इसी से रिजल्ट आता है। जब पेरेंट्स स्कूल के ऊपर, स्कूल में जो उनको टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा तो आप रिजल्ट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आजकल स्टेटस का ज़माना है, मैं एक टीचर की स्टेटस परसों ही देख रहा था, तो उन्होंने लिखा कि आप अपने बच्चों के टीचर्स को एम्प्लॉय की नज़र से ना देखें, वो आपके बच्चों के सेकंड पेरेंट्स होते हैं। क्या ये सच है? इसके पीछे क्या? देखिए, मैं एक बात अक्सर जो हमारे स्टाफ की मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें भी कहता हूँ, बड़ा क्लियरली कहता हूँ। क्या होता है, आज का जो माहौल है हमारे देश में, मान लीजिए प्रदेश में मान लीजिए, हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारी में भेजने से भी हिचकता है। ये फैक्ट है। आज आप भी मान रहे होगे, देखते होगे, पूरे दिन आप फील्ड में रहते हो सारे दिन, लेकिन अपने बच्चे को, अपने खून को वो स्कूल में भेजता है और ना साथ जाता है। रिश्तेदारी में साथ जाने के बावजूद भी हिचकता है ले जाने के लिए, लेकिन स्कूल में भेजता है। तो ये टीचर्स के ऊपर, स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर एक उनका बिलीव होता है, एक विश्वास होता है, और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरे स्टाफ को और पूरे स्कूल मैनेजमेंट को बड़ा ईमानदारी से काम करना पड़ता है। और ये मतलब एक प्रोफेशन की बात नहीं है, ये प्रोफेशन भी एक दूसरे टाइप का प्रोफेशन है, ये सेवा का प्रोफेशन है। तो इसमें संस्कार और अनुशासन दो सबसे बड़ी चीज़ है विनोद जी। हरियाणा पुलिस की एक टैगलाइन है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सेम वो भी स्कूल्स पर भी लागू होती है, सेवा भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं पेरेंट्स का, और बच्चों की सुरक्षा भी करते हैं, मतलब सुरक्षित हाथों में आपका बच्चा। बिल्कुल। देखिए, स्कूल्स के अंदर जितना अनुशासन होगा, जितना संस्कार होगा, जितना उनको मोटिवेट किया जाएगा बच्चों को, उतना ही बच्चे अच्छे तैयार होंगे, उतना ही उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, उतना ही वो देश को आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल का हमारा देश का भविष्य है।
विनोद जी, सबसे बड़ी जो अच्छी बात होती है ना, वो जिस स्कूल से बच्चा टॉप करके निकलता है, उस स्कूल में पढ़ने वाले और उसके आसपास के क्षेत्र के बच्चे वो पूरा उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, पूरा प्रेरणा मिलती है उनको। जैसे पिछले दिनों एक बामला की लड़की ने, गुड़िया ने, बेटी ने आईएएस में अच्छा रैंक पाया था, तो उससे भी सभी बच्चों में, जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं, सभी में ये चर्चा होती है कि फलां गांव की हमारी बहन ने, बेटी ने ये रैंक पाया है, तो क्यों ना हम भी उससे प्रेरणा लेकर के इसकी तैयारी करें। जैसे अब आस्था है, आस्था यदि चाहती तो +1 नॉन मेडिकल से या मेडिकल से इंजीनियरिंग में, नीट में कहीं भी जा सकती थी और वहाँ भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन इसका इंटरेस्ट था। जब इसने +1 में कॉमर्स लिया तो मैंने पूछा कि बेटा आप कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहते हो, तो इसने एक बड़ा क्लियरली बताया कि सर मुझे सीए बनना है। तो इसका अपना एम इसने 10th के दौरान ही फिक्स कर लिया था कि मुझे सीए बनना है। हालांकि इससे बड़ा आर्यन है, उसने भी अच्छा रैंक पाया था 12th में, डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन पाई थी, पर वो इंजीनियरिंग में चला गया। तो मतलब बच्चों की सुननी चाहिए, पेरेंट्स को अपने फैसले नहीं थोपने चाहिए बच्चों को। देखिए 10th के बाद जब स्ट्रीम चॉइस की बात आती है, तो हम तो सभी पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट, फर्स्ट थिंग है बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, जिसमें इंटरेस्ट है बच्चे का उस फील्ड में जाना चाहिए, चाहे आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, किसी भी फील्ड में जिसमें बच्चा अपने इंटरेस्ट से जाना चाहता है उसी जगह ले जाना चाहिए। और कहीं भी मतलब जो प्रेस करेंगे आप बच्चे को, दबाव बनाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तो उसका रिजल्ट हमारे हिसाब से, मेरा सोचना है, नेगेटिव आएगा, अच्छा नहीं आएगा। राजेश जी से लास्ट पूछ लेता हूं कि बच्चों को, अपने बच्चों को पेरेंट्स टॉपर बनाने के लिए कितना, क्या माहौल तैयार करें और कैसे उनको आज़ादी दें या कैसे हैंडल करें अपने बच्चों को। मैं पिछले समय में चला जाऊँ कुछ पीछे, जब हम पढ़ते थे तो एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, अब बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, था। वैसे ही क्या होता था, अगर हम खेलते थे उस टाइम, तो अगर प्रताप सर गली से निकल गए या झलक पड़ गई तो बच्चे अपना बैट है, बैग है, सब कुछ छोड़ के भाग जाते थे। इतना डर था कि प्रताप सर आ गए। वो डर उस टाइम तो हम ये मान रहे थे ये डर है, लेकिन वो क्या था, वो अनुशासन था। अनुशासन अब भी ज़रूरी है। और माहौल की रही बात, एक आपने बात की, सेकंड पेरेंट्स की टीचर होता है। मैं ये मानता हूँ अगर संस्था अच्छी है तो फर्स्ट पेरेंट टीचर होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जो प्रताप सर हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं 12 बजे तक या 1 बजे तक या 10:30 बजे तक, सारा दिन स्कूल में काम करते हैं। और अभी इनको संभालने के लिए प्रताप सर 12 बजे, हम सो रहे हैं और वो इनको संभालने के लिए घर आ रहे हैं 12 बजे, कौन आएगा सर? तो सबसे मेन बात तो स्कूल की हुई ना। और जो आज ये सर है ना, वो सिर्फ प्रताप सर को ही जाता है। अगर 12 बजे सब सो रहे हैं और वो संभालने के लिए घर बच्चों को आ रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, टेलीफोन से भी नहीं पूछ रहे बच्चे से, खुद सर्दी के अंदर कम्बल ओढ़ के बिना बताए दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कौन आएगा। देखें तो प्रताप सर बच्चे को संभाल के उन्हीं पाँव से वापस घर जा रहे हैं। ये छोटी बात तो नहीं, माहौल तो उन्हें ने क्रिएट किया। तो दोस्तों, यहाँ से राजेश जी की बात करूँ या फिलहाल एज ए प्रिंसिपल या एक संस्था के ओनर बात करूँ, ऐसा माहौल तैयार करना पड़ता है बच्चों के लिए ताकि आपका बच्चा भी टॉपर बन सके। फिलहाल आपकी चॉइस, आपकी मंजिल, आपकी दिशा तय करती है, आपकी कामयाबी तय करती है। यहाँ से ये बात निकल करके आती है। आस्था की जो आस्था थी आर्य स्कूल में और उसके पेरेंट्स की जो आस्था थी आर्य स्कूल में, आर्य स्कूल ने भी वो करके दिखाया। हमेशा यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं और मैं हमेशा संस्कारों वाली शिक्षा की बात करता हूँ। तो मेरे दोस्त, अगर आप भिवानी में भी बैठे हैं तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि संस्कार फ्री मिलते हैं यहाँ, संस्कारों के पैसे नहीं लिए जाते। और सलाम करता हूँ ऐसी सोच को, प्रताप आर्य जी की सोच को, जो कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ कूट कूट के संस्कार भर रहे हैं, तभी रिजल्ट निकलता है और कमाल का रिजल्ट निकलता है, फिर देश बोलता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके बच्चों को कहीं तक आप पहुँचाना चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटिए ताकि उनके बच्चों का मनोबल बढ़े और उनके पेरेंट्स भी अपनी प्लानिंग, अपना माइंडसेट कर लें कि बच्चे कैसे कामयाब होते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।